क्या आपने कभी सोचा है कि एक गरीब इंसान का सपना इतना बड़ा हो सकता है कि वो करोड़ों लोगों की सोच बदल दे। आज की ये कहानी है अमन की, एक छोटे से गांव का लड़का जिसकी जेब में सिर्फ कुछ सिक्के थे लेकिन दिल में अरबों के बराबर सपने। अमन का जन्म एक ऐसे घर में हुआ जहां रोज की रोटी भी सोच समझकर खानी पड़ती थी। उसके पिता रिक्शा चलाते थे और माँ गाँव के अमीर घरों में बर्तन मांजती थी। बरसात के मौसम में पिता का काम ठप हो जाता है और कई बार तो चूल्हा भी ठंडा रह जाता है। लेकिन अमन बाकी बच्चों के जैसा नहीं था। जब मोहल्ले के लड़के पतंग उड़ाते या क्रिकेट खेलते तब अमन फटी पुरानी किताबें पढ़ता और सोचता क्या गरीबी से बाहर निकलने का कोई रास्ता है। गांव में एक पुराना सरकारी स्कूल था जहां कभी कभी टीचर भी समय पर नहीं आते थे, लेकिन अमन हर रोज तय समय पर स्कूल पहुंच जाता क्योंकि पढ़ाई उसके लिए सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि उम्मीद थी। एक दिन स्कूल में एक एनजीओ के लोग आए जो बच्चों को कंप्यूटर दिखा रहे थे। पहली बार स्क्रीन पर तस्वीर और शब्दों को चलते हुए देखकर अमन के आंखों में चमक उठी। वह आश्चर्यजनक होकर देखता रहा। उस दिन उसने तय कर लिया मुझे कंप्यूटर सीखना है और ऐसी चीज बनानी है जो दुनिया बदल दे। लेकिन घर की हालात देखकर पिता ने समझाया, बेटा ये बड़े बड़े सपने हमारे बस के नहीं हैं, पढ़ाई कर नौकरी कर बस। अमन बोलता है, पापा एक दिन मैं ऐसा कुछ करूंगा कि हमारी गरीबी भी बीते जमाने की बात हो जाएगी। हाई स्कूल खत्म होते ही अमन शहर चला गया। अमन दिन में एक होटल में बर्तन मांजता, फर्श साफ करता और रात में लाइब्रेरी में बैठकर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखता। इंटरनेट कैफे में घंटों बिताकर उसने फ्री ऑनलाइन कोर्स पूरे किए। कई बार नींद, भूख और थकान ने उसे तोड़ा, लेकिन उसका सपना उसे बार बार खड़ा कर देता। पहली कमाई से उसने सेकंड हैंड लैपटॉप खरीदा। रात भर जागकर कोडिंग करता, गलतियां करता, सीखता। कई बार लगता शायद पापा सही कहते थे, ये सपना मेरे बस का नहीं है। लेकिन फिर वो सोचता, अगर मैं हार मान गया, ये गरीबी हमेशा मेरे घर का मेहमान बनी रहेगी। कुछ साल की मेहनत के बाद अमन ने एक छोटा सा मोबाइल ऐप बनाया जो गांव के किसानों को शहर के खरीदारों से सीधे जोड़ता था। उसका आइडिया था बिचौलियों को खत्म करके किसानों को सही दाम दिलाना। शुरुआत में लोग हंसते थे, गांव वाले ये गरीब लड़का क्या ऐप बनाएगा। लेकिन अमन ने हार नहीं मानी। साइकिल पर गांव-गांव जाकर किसान को समझाया, सोशल मीडिया पर खुद प्रचार किया। धीरे धीरे किसान उसके प्लेटफॉर्म से जुड़ने लगे। पहली बार किसान अपनी फसल का दाम खुद तय कर रहे थे। गांव की गलियों में अब बस हंसी गूंजने लगी थी क्योंकि मेहनत का असली फल मिलने लगा था। कुछ महीनों में ही उसका ऐप पूरे शहर में मशहूर हो गया। मीडिया ने उसकी कहानी छापी, रिक्शे वाले का बेटा बना किसान का मसीहा। देखते ही देखते उसका प्लेटफॉर्म दिन भर में फैल गया। एक इंटरव्यू में पत्रकार ने पूछा, अमन तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी क्या है? अमन मुस्कुरा कर बोलता है, मेरी गरीबी, क्योंकि उसी ने मुझे सपने देखने की हिम्मत दी। लेकिन यह सफर इतना आसान नहीं था। बड़े बड़े कॉर्पोरेटर उसके बिजनेस मॉडल की नकल करने लगे। निवेशक डरने लगे, टीम छोड़कर जाने लगे। कई बार ऐसा लगा कि अब खत्म हो जाएगा। एक रात थका हारा अमन छत पर बैठा आसमान को देख रहा था। उसे बचपन का वो दिन याद आया जब उसने पहली बार कंप्यूटर देखा था। उसने खुद से कहा, मैंने ये सफ़र आसान होने के लिए शुरू नहीं किया, मैंने ये सफ़र शुरू किया था ताकि लोग जान सके गरीब का सपना भी करोड़ों की सोच बदल सकता है। अमन ने हार मानने के बजाय नए फीचर्स लाने का फैसला किया। उसने अपने ऐप में डिजिटल पेमेंट, रियल टाइम प्राइस अपडेट और लोकल लेवरेज सपोर्ट जोड़ा। किसानों के लिए मुफ्त ट्रेनिंग सेशन शुरू किया। धीरे धीरे उसका प्लेटफॉर्म फिर से मजबूत हुआ। निवेशक वापस आए और फिर वो दिन आया जब अमन के ऐप ने एक महीने में 10 लाख से ज़्यादा ऑर्डर पूरे किए। आज अमन करोड़ों का मालिक है, लेकिन उसने अपने गांव को नहीं भुलाया। उसने वहां मुफ्त कंप्यूटर सेंटर और स्कूल खोला ताकि कोई बच्चा अपने सपनों को पैसे की कमी से कुचलने पर मजबूर ना हो। गांव के उसी पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर उसने अपने दोस्तों से कहा, मैं अमन नहीं हूँ, मैं उस उम्मीद का नाम हूँ जो गरीबों में भी जन्म ले सकती है और अगर मेहनत से सींची जाए तो दुनिया भी बदल सकती है। दोस्तों, अमन की कहानी हमें यही सिखाती है, सपनों का आकार आपकी जेब से नहीं आपके विश्वास से तय होता है। अगर आप लगातार मेहनत करते रहें तो एक गरीब का सपना भी करोड़ों को सोचने पर मजबूर कर सकता है।